जैसे कि हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट तक डिस्कस कर लिया हुआ था, तो अब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। पहले से रिटर्न है तो समझते हैं हम लोग डायरेक्ट चीज़ों को। पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी सबसेल में इंटर करे जिस ब्लॉक के ये। एफ ब्लॉक का तब होगा जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में इंटर करे। डी ब्लॉक का तब होगा जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करे। और पी ब्लॉक का तब होगा जब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर करे? पी सबसेल में इंटर करे। ये चीज़ जनरल सी बात है। सेकेंड थिंग, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक का NH2 6 होता है, मतलब पी में फिलअप होगा 1 से लेकर के कहाँ तक? 6 तक। डी में होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 D1 to 10 NS0 2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। एफ ब्लॉक में NH2 n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 NS2। यहाँ से एक बात समझ सकते हो आप, ऑलवेज मैंने बताया था जब भी डी आएगा तो n से कम वाला होगा, f आएगा तो n से 2 कम वाला होगा। ठीक, ये क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है सारे के सारे बताया था थर्ड ग्रुप में रखे हुए हैं, थर्ड ग्रुप में रखे हुए हैं। तो सबसे लॉन्ग ग्रुप जो होता है वो थर्ड ग्रुप होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। 14 तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ही आ जाते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 6th पीरियड से। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 4th पीरियड से। आप देख सकते हो इस चीज़ को, ये 4th पीरियड से डी एग्जिस्टेंस में आता है और 6th पीरियड से कौन एग्जिस्टेंस में आता है? एफ। ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड। ठीक, ये दो हो गए। व्हाट इज लैंथेनाइड एंड व्हाट इज एक्टिनाइड, ये चीज हम लोग समझते हैं। लैंथेनाइड भी होते हैं लैंथेनम के बाद के जो एलिमेंट आते हैं। लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57, कहाँ से कहाँ? सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम। सीरियम 58, ल्यूटीशियम 71। इनको हम लैंथेनाइड एलिमेंट बोलते हैं बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी लैंथेनम से सिमिलर होती है। एक्टिनाइड, एक्टिनियम 89 के बाद थोरियम 90 से लेकर के लारेंसियम 103 तक के जो एलिमेंट हैं उनको एक्टिनाइड एलिमेंट बोलते हैं, बिकॉज ये सब की सब एक्टिनियम से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट थिंग आप देखो, ये जो एलिमेंट होते हैं यहाँ से लेकर के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट नेचर में नहीं पाए जाते। थोरियम 90 के बाद के जो मोस्ट ऑफ यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट होते हैं वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं, उनको आर्टिफिशियली लैब में बनाया जाता है। यूरेनियम के आगे एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट वे होते हैं जो यूरेनियम के बाद आते हैं और जो लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, नेचर से ऑब्टेन नहीं होते हैं। उन एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या इससे पहले कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, जो मैन मेड है? तो वो एलिमेंट है टेक्नीशियम, TC। इसे बोलते हैं फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। ये कुछ जनरल हिस्ट्री टाइप की बातें हैं जो जनरल नॉलेज के लिए पूछी जा सकती हैं, वो आप ध्यान रखोगे पीरियोडिक टेबल से। समझ में आती है दोनों बातें? ये मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव होते हैं, इसीलिए इनकी स्टडी नॉर्मल केमिस्ट्री में नहीं की जाती। ये रेडियो एक्टिव में होते हैं। रेडियो एक्टिविटी पहचानी कैसे जाती है? व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट विच रिलीजेस अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, दीज आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग। ठीक, सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम 71 के एलिमेंट को लैंथेनाइड एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, अब इनका ध्यान रखना आप जब भी कभी इनका पीरियड नंबर या ग्रुप नंबर निकालना हो तो ग्रुप नंबर तो आप ऑलवेज ध्यान रखो। अगर एलिमेंट पता चल गया एफ सबसेल का है, एफ ब्लॉक का है, तो समझ जाओ कि उसका ग्रुप नंबर कितना होगा, थर्ड। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। पीरियड नंबर, अगर n की वैल्यू 6 होगी तो 6th पीरियड का, n की वैल्यू 4 होगी तो 4th पीरियड का। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
क्लियर हुई बात नहीं? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं किस ब्लॉक पे? डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक एलिमेंट n-1 d1 to 10 ns 0 to 2। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जो एक्सेप्शंस आप क्लास 11th में इसी पार्ट में अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो वहाँ सीखा था। पहले कुछ और चीज़ें बात कर लेते हैं, फिर उस पर आते हैं। n-1 d1 to 10 ns 0 to 2। ग्रुप नंबर कितना होता है? 3 to 10। 3 से स्टार्ट होता है 10। कभी भी इनका ग्रुप नंबर निकालना, इनका जो ग्रुप नंबर होता है वो n-1 d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन, इनका सम कर लो, इसका ग्रुप नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एलिमेंट गिवन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई एलिमेंट ए है, अननोन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है, ये इसका ग्रुप नंबर बता दो आप। तो ग्रुप नंबर के लिए जस्ट क्या करना है आपको? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू n-1 इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन और s इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। 5 + 1 कितना हो गया? 6। ये ग्रुप नंबर निकालने का तरीका है। पीरियड नंबर क्या है? हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल। कौन सी सेल हाईएस्ट नंबर है? इसमें देखो तो 3 है, 3 के बाद क्या है? 4। पूरे में चेक करो, वैसे तो आप देखते हो 3D बाद में होता है, 4S पहले है, तो लेकिन देखो n की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? वही क्या हो जाता है? पीरियड नंबर। सबके लिए ये वैलिड है, पीरियड नंबर। क्लियर है जी? ये 3 सीरीज में डिवाइडेड है, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। 6D सीरीज 4 सीरीज होती, टोटल 60 इनकम्प्लीट, तो 5D सीरीज तक हम लोग टोटल पढ़ते हैं। समझ में आती है बात? ये क्लियर हुआ है चीज़? अब नेक्स्ट वर्ड है, इन सब चीज़ों के बारे में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में आप क्लास 12th में और डिटेल में पढ़ोगे अच्छे से। अब देख रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता हो किस सब सेल में? पी सब सेल में। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np1 to 6, ग्रुप 13 to कहाँ तक है? 18 तक, ग्रुप नंबर 13 to 18। ठीक है। बोरान से स्टार्ट होता है नियॉन तक। इनकी अलग अलग फैमिली होती है इंडिविजुअल, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। सबका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसी के नाम पे फैमिली बोली गई है। ठीक है। इनके लिए मैजिक नंबर क्या है? फर्स्ट एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो तो उसके बाद का निकाल सकते हो आप। फर्स्ट पीरियड का अगर पता हो तो सेकंड पीरियड के लिए 8 ऐड कर दो, थर्ड पीरियड के लिए 8, फोर्थ पीरियड के लिए 18, फिफ्थ के लिए 18, सिक्स्थ के लिए 32, सेवन्थ के लिए 32 एज रिटन हियर। इस बेसिस पे आप लिख सकते हो। लाइक अगर देखो मुझे ऑक्सीजन का पता, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। ये किस पीरियड में? सेकेंड। थर्ड में जाना है तो बताओ क्या होगा? सेकेंड से थर्ड में जाने पे 8 ऐड करो, 16। थर्ड से फोर्थ में जाने पे 18, 34। ठीक, ये सीरीनियम है। और फोर्थ से फिफ्थ में जाने के लिए 18 ऐड करो, 34 में 18 ऐड करो, कितना होगा? 52। ठीक, उसके बाद 32 ऐड कर दो, 52 में 32 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 84। क्लियर है जी? इस बेसिस पे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो शॉर्ट तरीका बताया था उस बेसिस पे मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखा दे रहा हूँ। चलो लेट से मुझे करना है, इसका करना है TE52 का। TE2 होता है 10, 18, 36, 54, 86। इनका पता होना चाहिए आपको। अब बताओ 52 से कम वाली और नज़दीक वाली नोबल गैस कौन है? 52 से ये देखो 54 ज़्यादा वाली है, इससे जस्ट कम वाली कौन सी है? 36। तो क्रिप्टन आप लिख लो। ओके, बताओ ये किस पीरियड का है? फोर्थ। क्रिप्टन किस पीरियड का है? फोर्थ। 4p6 तक हो गया। इसके बाद अब बताओ क्या आएगा? क्रिप्टन के बाद क्या आएगा? 4p के बाद आता है 5s। 5s से 5p तक आप लिख लो। 5p से जस्ट पहले क्या आएगा?
5p से जस्ट पहले क्या आ सकता है 4d, 4d से जस्ट पहले क्या आ सकता है 3f, 3f पॉसिबल होता नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ। चल 4p के बाद 5s आ गया, ये हो गया 36, टोटल कितना था 52, डिफरेंस कितना है 36 और 52 में डिफरेंस कितना है 16 का, तो 16 इलेक्ट्रॉन और फिलअप करना है। एस में कितना दे दो 2, डी में कितना दोगे 10, 10 टू कितना हो गया 12, कितना बचा 4, 5p 4 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसका देखोगे 5p कितना आएगा 4 आएगा। इस बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ब्रॉड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा सा डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज में ध्यान देना, 3D सीरीज में जब आप स्कैंडियम से लेकर जिंक 21 से लेकर के कहाँ तक जाओगे 30 तक, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और किसका कैसे आप ध्यान रखोगे, किसका कैसे करोगे। तो आपको 10th में भी मैंने समझाया था, जब 2 8 वाला करते थे तब कौन कौन सा नहीं लिखना होता है। तो ध्यान रहे, ये जो 3rd सीरीज है 3D सीरीज है, इसमें D4 D9 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होता। D4 आएगा तो D5 हो जाएगा, D9 आएगा तो D10 हो जाएगा। इसी के बाद आती है अगली सीरीज जिसे बोलते हैं 4D सीरीज। वो जब आपको मिलेगी 4D सीरीज, 4D सीरीज में D3 D6 D9 ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होते 4D सीरीज। नेक्स्ट जो आएगी 5D सीरीज, 5D सीरीज में ध्यान रहे D8 पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर इतना आप ध्यान रखोगे तो कोई गलती नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में। बस इन कॉन्फ़िगरेशन को कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द डी कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल इन 3D सीरीज, तो आंसर क्या होना चाहिए, या तो D4 होगा या तो D9 होगा। जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप टिक कर दो। अब एक मैं D3 D6 D9 वाले फैमिली का करके आपको दिखा दे रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को आप समझें। ये टोटल एलिमेंट लिख लिया आपने, उनके एटॉमिक नंबर है। शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। 39 से कम वाली नोबल गैस क्या होती है, जेनॉन। ठीक, जेनॉन कहाँ पे ख़त्म होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। 5p के बाद यहाँ पे क्या आएगा 6s, सॉरी ज़्यादा ले लिया, जेनॉन कहाँ आएगा, क्रिप्टन होगा। तो हीलियम फर्स्ट पीरियड, नियॉन सेकंड पीरियड, आर्गन थर्ड पीरियड, क्रिप्टन फोर्थ पीरियड। तो यहाँ पे क्या आएगा 5s से स्टार्ट, 5s 4d 5p। क्रिप्टन
इस तरीके से लिख लेना है आपको। ठीक, इस तरीके से लिख लेने के बाद अब बताओ 4D सीरीज है ये, क्योंकि 4D में इलेक्ट्रॉन जाएगा। 4D सीरीज में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है? 3, 6 और 9। डी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 1 to 10। नंबरिंग कर लो जस्ट। ये नंबरिंग कर लिया। 3 को क्रॉस कर दो, 6 को क्रॉस कर दो, 9 को क्रॉस कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ ही रहेगा, 10 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब 1 को 1 ही लिखो, 2 को 2 ही लिखो। 3 पॉसिबल नहीं है, तो 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 4 एक बार लिख चुके, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा? 5। क्लियर यहाँ तक? ये 5 तो रहेगा ही। 6 पॉसिबल नहीं है, तो 6 के आगे कितना लिखोगे? 7 एक बार हो चुका तो क्या आएगा नेक्स्ट नंबर? 8 हो चुका तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 9 भी नहीं होता तो 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 10, क्योंकि 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये हो गया। अब फिलिंग कर लो। ये कौन से किस में फिलिंग की बात हो रही है? डी में। अब आप बताओ डी में कितना इलेक्ट्रॉन रखूँ? 1, फिर 2, 4, 5, 7, 8, 3 टाइम्स 10। डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे क्योंकि ये डी ब्लॉक का है। ठीक, आपको समझाने के लिए लिखा हुआ। ये देखो 36 होता है, 36 1 37, कितना बचा? 2 यहाँ लिख दो। 36 2 38 2, 36 4, यहाँ पे 1, 36 5, यहाँ पे 1, 36, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 36 और 7, यहाँ पे 1, 36 और 8 44, 1, 36 और 10 46, यहाँ पे कितना? 0, 47 10, सॉरी 36 प्लस 10 5 + 1, 48, 36 प्लस 10 46, और यहाँ पे कितना होगा? 2। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस बेसिस पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे आप आगे D8 का भी कर सकते हो। F ब्लॉक में कहो तो F ब्लॉक का भी बता सकता हूँ आपको। F ब्लॉक में लैंथेनाइड अगर होंगे, ये जाने दो, अभी क्लास 12 में आप सीखना लैंथेनाइड के बारे में क्या होता है। बेसिकली लैंथेनाइड में F2 और F8 नहीं होता, इसमें F1 F3 F9 नहीं होता। ठीक, हालांकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, आप आगे पढ़ोगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ये था आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट और उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इनके बारे में डिटेल आप जैसे जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे इनके बारे में आप समझोगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है नेक्स्ट, वो है कि पता करना प्लेस ऑफ एलिमेंट, प्लेस ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। प्लेस का मतलब होता है ग्रुप नंबर एंड पीरियड। ये जो पीरियड नंबर होता है बहुत आसान होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा SPDF के अकॉर्डिंग आपको। ठीक, तो रूल क्या है? सबसे पहला, डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू SPDF। ठीक, आप बाउ के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। देन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद नेक्स्ट पीरियड नंबर इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, ग्रुप नंबर अब देखते हैं। ग्रुप नंबर समझने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है। सी लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है एफ सबसेल, डी सबसेल, पी सबसेल एंड एस सबसेल, देन आपको करना क्या है, एस सबसेल जो पीरियड ग्रुप नंबर होगा किसके इक्वल होगा, एनएस इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल। इसमें जो होगा एनएस प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन, इसमें जो होगा n-1 डी प्लस एनएस इलेक्ट्रॉन। ठीक, सब में एनएस इलेक्ट्रॉन होंगे, एनएस इलेक्ट्रॉन सब में होंगे, बस कौन ऐड हो जाएगा, पी ऐड हो जाएगा, कौन ऐड हो जाएगा, डी ऐड हो जाएगा। लेकिन एफ सबसेल में ऐसा कुछ मत करना, एफ सबसेल में ऐसा कुछ मत करना। ठीक, एफ सबसेल के लिए जो ग्रुप नंबर होगा, एफ सबसेल के लिए जो ग्रुप नंबर होगा वो कैसे निकालोगे आप, उसको निकालना नहीं है, बस याद रख लेना है। कौन सा ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप ऑलवेज, क्योंकि वो रखे भले गए हैं नीचे, उनके लिए ग्रुप नंबर कितना होता है, 3 ऑलवेज। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हमने नियोबियम का, इसका प्लेस बताना है पीरियोडिक टेबल में। बस एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन वो है, मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ, हीलियम लगेगा कि एस ब्लॉक का है, लेकिन वो होगा किस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। ठीक, नेक्स्ट थोरियम लगेगा एस ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक का, लेकिन होगा किस ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का। इन दो को ध्यान रखोगे आप। हीलियम को तो बेसिकली ध्यान रखना है, हीलियम को तो बहुत ध्यान रखना है आपको। और एक चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मान के चलोगे कि वो ग्राउंड स्टेट में है। वो किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी चीज़ें, ध्यान रहे इस चीज़ को। चलो सॉरी, यहाँ पे ग्रुप नंबर में 10 भी ऐड करेंगे, सॉरी NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन प्लस 10। अब चलो देखो, यहाँ पे आ जाओ आप, बताओ पीरियड नंबर कितना, पीरियड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n कितनी दिख रही है, 5। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n जब भी देखना आप, बेसिकली आप कौन से इलेक्ट्रॉन को देखना, एस सबसेल से। कहाँ से देखना आप, एस सबसेल से। अगर एस सबसेल नहीं भी है तो समझ लो या तो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है या तो वो एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है। इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो सकती है बीच में, उसको समझते हैं अभी। इसका पीरियड नंबर कितना हो गया, 5। एस देख लिया हमने, ठीक। हाईएस्ट एस देखना, ऐसा नहीं कि लोएस्ट एस देख लो उसी से कर दो। पीरियड हो गया, उसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है, ग्रुप का। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट दिख रहा है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट दिखे तो एस और डी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, कितना आ गया, 5। मतलब 5th पीरियड में 5th ग्रुप में इसकी प्लेस है। एलिमेंट कौन है, नियोबियम। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट देखो, जैसे
हमने लिखा 1s2 2s2 2p2 कार्बन 6। इसका बताओ पी ब्लॉक का है, पीरियड बोलो, पीरियड इक्वल टू कितना, एस का है कि पी का है, पी ब्लॉक एलिमेंट है तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एस देख लो, एस सबसेल जो दिखे उसकी हाईएस्ट वैल्यू देख लो, ठीक, एस सबसेल दिखे उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो देख लो, ठीक, 2 दिख गई, पीरियड कितना हो गया 2, ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन देखो बस, आप काम खत्म है, 2 दिख गया। ऐसा उस जगह होगा, उसका भी एग्जांपल मैं लूँगा, वो एक एग्जांपल लिया हमने, ये लिखा, अब इस पे भी आते हैं, पीरियड 2 हो गया, ग्रुप बोलो कितना, 10 प्लस एस और पी ऐड कर दो, 2 + 2 कितना हो गया, 2 + 2 कितना आ गया 40। इसका देखो जरा, पीरियड डी ब्लॉक एलिमेंट दिख गया। अब इसमें देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि एस की वैल्यू कितनी है 4 है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे आगे 5s भी है और वो कितना है 0 है, 5s कितना है 0, तो पीरियड नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। इसलिए बोल रहा था कि s देखा करो, s हाईएस्ट वैल्यू, अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है डी ब्लॉक का, तो ध्यान दो जो मैक्सिमम पीरियड की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, n-1 का डी होता है, हमें n चाहिए होता है, पीरियड का मतलब क्या होता है n, अगर d से लिख देते आप यहाँ पे 4 तो किस ब्लॉक का हो जाता, 4, d से 4 लिख देते तो आप वो n-1 की वैल्यू लिख रहे थे, एक्चुअल में किसकी वैल्यू चाहिए होती है हमें ns, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उनके आगे s जरूर होगा, s अगर नहीं है तो समझ जाओ s 0 है तो उसके आगे एक नंबर ऐड करके लिख दो, या पीरियड नंबर वही लिख दो आप, 5 हो गया। ग्रुप नंबर क्या होगा बोलो, ग्रुप नंबर कितना, डी और एस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, 10 + 0 कितना आ गया 10, 10 + 0 का मतलब कितना हो गया 10। ये था आपका प्लेस ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ग्रेटर देन 100 एलिमेंट। तो देखते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर का। उसके लिए कुछ नंबर्स आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखा था क्लास 10th में ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसी बेसिस पे ये भी है। नंबर्स आप ध्यान रखोगे, 0 को निल, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को कॉर्ड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट नहीं बोलते सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन, ई डबल। अब कैसे लिखते हैं उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले सिंबल पे आ जाते हैं। प्रत्येक नंबर को आपको ध्यान देना है। पहला नंबर क्या है 1, 1 के लिए क्या होता है अन, सिंबल में पहला लेटर लिखते हैं। उसके बाद 0 है, 0 का क्या होता है नील, नील का पहला लेटर एन। उसके बाद 1, 1 का अन होता है, अन का यू ले लो, तो सिंबल क्या हो गया यू एन यू। सेम इसका देखो, 1 का यू, 0 का नील, नील का एन, 2 का बाई, बाई का बी। ठीक, 103 का देखो, 1 का अन का यू, 0 का नील, नील का एन, 3 का ट्राई, ट्राई का डी। इस तरीके से लिख सकता हूँ। 104 का देखो, 1 का अन का यू ले लिया, 0 का नील, नील का एन, 4 का क्वाड, क्वाड का क्यू। अब जब नॉमेनक्लेचर आप करोगे तो पूरा लिखना है। देखो 1 का क्या लिखूंगा मैं अन, 0 का नील, फिर 1 का अन, और अपनी तरफ से उसमें आई यू एम जोड़ देना है, अन नील अनियम। नेक्स्ट देखो, 1 का अन, 0 का नील लिखूंगा, 2 का बाई। अब अगर लास्ट में बाई ट्राई आता है फिर उसमें आई लिखना हो, आई यू एम, तो एक आई हटा दो, ये लिख दिया। नेक्स्ट देखो, इसको लिखूं
1 का अन, 0 का नील, 3 का ट्राई, फिर आई आएगा तो उसको हटा दो। जनरली जब भी दो कॉन्सोनेंट आते हैं उसमें से एक को हटा दिया जाता है। समझ में आई बात ये? इस तरीके से आप 120 तक आसानी से लिख सकते हो, सिंबल लिखो और उनका नाम लिखो। तो ये इतना टॉपिक था आपका नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर और कैसे उनका सिंबल लिखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में देखोगे आप इस फॉर्म में वो रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, नाम लिखिए और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, डिस्कस करेंगे।